राम राम जी सभी बहन भाइयों को। और देख रहे हो सामने बहन के द्वारा योग अभ्यास। ये है विपरीत करनी आसन। तो ये विपरीत करनी क्रिया जो है ये उन भाई बहनों के लिए है जिसके पैरों में नीली नीली नसों के गुच्छे बन जाते हैं। उनको रोकने के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए वेरिकोन्स नसें होती हैं, वेरिकोन्स बोलते हैं, जो नीली नीली नसें, और कई बार तो मोटे मोटे रस्सी टाइप से हो जाते हैं, बड़े गंदे लगते हैं। और धीरे धीरे इस इनमें दर्द शुरू होना हो जाता है, खड़ा भी नहीं हो जाता। बहुत भयंकर दर्द होता है इनमें जिसको ये हो जाता है। तो जिसको है नहीं वे भी करें ताकि होएगा नहीं, जिसको है वे भी करें ताकि वहीं ठहर जाए, आगे ना बढ़े। और धीरे धीरे योग अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वे ख़त्म भी होनी शुरू हो जाएंगी। धीरे से दीवार के साथ साथ लेट के और धीरे धीरे पैर दीवार कर लगा कर और ऊपर की साइड दीवार का चिपका दे अपने आप को, पूरे पैरों को। इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पंजों से होता हुआ वो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क की तरफ जाता है। हरदम खड़े रहते तो ऊपर से नीचे की तरफ जाता रहता है ब्लड सर्कुलेशन। अब इससे थोड़ा हमारा उल्टा मस्तिष्क को भी भरपूर ऑक्सीजन युक्त खून मिलता है। और धीरे धीरे अपने दीवार के साथ लगा लगा कर पैरों को दाएं नीचे से नीचे तक करें, जिसके बिल्कुल नीचे ज़मीन पर लग जाते हैं लगाएं। इससे हमारी जो थाइज हैं, जंघाएं हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है। वे अंग ऐसे हैं जिनकी बहुत ही कम एक्सरसाइज होती हैं। और वहाँ की बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। इससे वे बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी और आप बिल्कुल आराम से सहारा लेकर दीवार का, ये तो आप बेड पे कर सकते हो, दीवार की साइड ऐसे पैर किए और धीरे धीरे दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हो जैसे बहन कर रही हैं। संख्या बढ़ाते रहें आप, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं। कोई भी एक्सरसाइज है वो अभ्यास मांगती है, बार बार अभ्यास। अभ्यास नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। खाली फॉर्मेलिटी पूरी करी और दूर होगे तो उससे बात नहीं बनेगी। जैसे बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पर परत निशान। तो एक रस्सी भी बार बार कुएं में जाती है, पानी की बाल्टी ऊपर लेके आती है, उस रस्सी के घर्षण लगती है तो वो रस्सी को भी काट, उस रस्सी है कोमल सी और पत्थर को भी काट देती है, इतना निशान कर देती है बहुत ज़्यादा। हमने देखा है। आजकल के बच्चों को तो शायद नहीं पता होगा। कोई पुराना कुआं का कहीं मिल जाए, कहीं इधर उधर घूमने जा रहे हो आप तो मिलेगा, तो देखना आप पत्थर कटे हुए मिलेंगे जो पुराने से पुराने कुएं होते हैं ना। और इससे दोनों हाथ सीधे करें। इससे हमारा जो पेटू है, उभरा हुआ कलेजा है, तो उस के जो फैट है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा और हमारा शरीर शेप में आना शुरू हो जाएगा। हाथों की भी साथ के साथ हो रही है, फुल बॉडी की, पूरे शरीर की हो जाती है एक्सरसाइज। मगर ज़्यादातर ये हमारी वेरिकोन्स के लिए हैं। ज़रूर करें जिन भी माता बहनों को अगर ऐसी प्रॉब्लम है। और देखो ये यूट्रस से संबंधित भी है। अगर जैसे शरीर का नीचे की तरफ झुकाव है उनके लिए भी रामबाण है ये।
कई बार कुछ ऐसा डिलीवरी के टाइम हो जाता है बिगाड़ माताओं बहनों को, और शरीर पूरा ही ऐसा लगता है जैसे अब कुछ न कुछ निकल कर पड़ेगा कुछ ऐसा, और परेशान रहती हैं माताएं बहुत। तो इससे अपना मूलबंद लगाकर ऊपर की तरफ पैर लगाएं दीवार का, इससे बहुत आराम मिलता है। और धीरे धीरे जो पेशाब की लीकेज है, धीरे खांसते छींकते टाइम, जीना चढ़ते टाइम, कुछ वज़न उठाते हैं तो उम्र बढ़ती है जैसे जैसे, तो वो भी एक बहन भाइयों सभी की प्रॉब्लम सोल्व होती हुई आ जाएगी। और जब आप कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप सीधे लेट जाएं। उठना नहीं है एकदम, चाहे कितना ज़रूरी काम क्यों ना हो, आप धीरे धीरे अपने पैर सीधे करेंगे और कुछ मिनट आप लेटे रहेंगे और फिर कुछ मिनट आप बैठ भी जाएंगे। और फिर बैठ कर भी एकदम नहीं भागना है, कुछ मिनट बैठें, आराम करें। ये ध्यान रहे विपरीत करने के तुरंत बाद आप एकदम ना उठें, इससे चक्कर आने की संभावना होती है। तो सावधानी भी बहुत ज़रूरी है बहन भाइयों। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये पक्की बात है। सावधानी भी ज़रूरी, ध्यान रखें अपना। उम्मीद करती हूँ आप सबको कुछ सीखने को मिलेगा। राम